थियरी सब्जेक्ट वालों की परेशानी तुम क्या समझोगे प्रैक्टिकल करने वालों। हर स्टूडेंट का दिमाग खराब करता है थियरी सब्जेक्ट। हर स्टूडेंट के डर का कारण बनता है थियरी सब्जेक्ट। हर स्टूडेंट के एग्जाम के पहले का टेंशन की वजह बनता है थियरी सब्जेक्ट। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हो गया यहाँ पर, लेकिन मैं हूँ आपका टीचर, आपका दोस्त अरिहंत। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो भी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो टॉपिक मैं लेकर आ गया हूँ वो क्लास 1 से लेकर आपके प्रोफेशनल एग्जाम या फिर शायद जिंदगी भर की बहुत सारी स्टूडेंट्स की सरदर्द है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की टेंशन है कि थियरी सब्जेक्ट्स को हम कैसे पढ़ें एंड कैसे उसमें अच्छे मार्क्स लेकर आए। मैंने देखा है प्रोफेशनल एग्जाम्स के अंदर, मैं खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, जो ऑलमोस्ट रैंक का टोटल लेकर आ गए थे, वो किसी ना किसी थियरी में सिर्फ 1 या 2 मार्क या 5 मार्क से फेल हो गए, और रैंक तो छोड़ो, उनका सीए तक भी क्लियर नहीं हुआ। एंड इसी चीज को एड्रेस करने के लिए मैं आज लेकर आ गया हूं आप लोगों के पास 5 पॉइंट, जिन्हें मैंने इंप्लीमेंट किया एंड इंश्योर किया कि चाहे क्लास 1 हो या चाहे सीए फाइनल्स का एक थियरी एग्जामिनेशन हो, कभी भी मैं फेल नहीं हुआ थियरी सब्जेक्ट में। इनफैक्ट मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बना ही थियरी सब्जेक्ट की वजह से, क्योंकि काफियों में मुझे एक्सेप्शन भी मिले थ्रू आउट दी, एग्जेम्पशन भी मिले थ्रू आउट दी कोर्स ऑफ द करियर। तो 5 पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहला क्या है, डिटेल में समझाऊंगा, इसलिए आप थोड़ा धीरज रखिएगा, धैर्य रखिएगा और सुनिएगा इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। जस्ट नोइंग द पॉइंट्स वोंट हेल्प, बट इट्स इंप्लीमेंटेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द फर्स्ट पॉइंट इज कॉन्सेप्चुअलाइज। आप थियरी को प्रैक्टिकल की तरह पढ़ें। अगर आप थियरी को रटने के हिसाब से पढ़ोगे तो वो कभी भी आपकी मेमोरी में फिट नहीं होगी। आज पढ़ोगे, 4 घंटे बाद साफ, कल सुबह तक तो सभी कुछ गुल हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्चुअलाइज। फर्स्ट जब आप रीडिंग करते हो, अंडरस्टैंड व्हाट ईच वर्ड इज ट्राइंग टू से। अंडरस्टैंड कि वो क्यों वैसा थियरी लिखा गया है। मोस्ट ऑफ द थियरीज दैट यू रीड, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या सीए के अंदर हो, सीएस के अंदर हो, एमबीए के अंदर हो, यूपीएससी के अंदर हो, every theory subject is trying to give you a message. Understand and absorb this message. अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो धीरे धीरे पढ़ाई करो। आजकल इंटरनेट पर सब कॉन्सेप्ट्स अवेलेबल है, जाओ उनको समझो ताकि आपके दिमाग में वो ज्यादा इजीली बैठ जाएं। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्चुअलाइज कैसे करोगे आप, वो है हमारी सेकेंड टिप, विजुअलाइज करके। जब आप पढ़ रहे हो, डू नॉट जस्ट रीड इट, ट्राई टू थिंक What is it telling? एक इमेजिनेशन बनाओ, एक कार्टून बनाओ अपने दिमाग में, एक स्टोरी बनाओ अपने दिमाग में, मेक इट अ फ्लो। जैसे ही आप स्टोरी बनाओगे, मूवीज क्यों याद रह जाती है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, हम लोग विजुअलाइज कर रहे हैं। फोटोज जो हम देखते हैं वो क्यों हमारे मेमोरी में बैठ जाते हैं, क्योंकि हम उनको आंखों से देख रहे हैं। देयर इज द यूज ऑफ आवर विजन। अ पिक्चर स्पीक्स लाउडर देन वर्ड, पिक्चर इज पावरफुल देन अ स्पीच। क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें उतनी रिटेंशन कैपेसिटी होती है। विजुअलाइज करो, सोचो कि वो क्या कह रहा है, एंड आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठना चालू हो जाएगा। तीसरी चीज जो है काफी इंपॉर्टेंट, वो है रिटेन कैसे करना। सर हम कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेंगे, विजुअलाइज कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में हम ड्राइंग तो बना नहीं सकते, हमको तो लिखना पड़ेगा। तो हम रिटेन कैसे करें जो लिखना है? खुद के वर्ड्स में लिखेंगे तो कीवर्ड्स मिस हो जाएंगे या फिर अच्छी इंग्लिश नहीं आएगी। हाउ डू वी मेमोराइज? मेमोराइजिंग इज इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट, वंस यू हैव विजुअलाइज्ड इट, मेमोराइजिंग इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। बट मेमोराइजिंग के लिए 2 टेक्निक्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक है, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जोर जोर से बोलकर पढ़ाई करो। जो भी आप पढ़ रहे हो, टॉक इट टू योरसेल्फ, क्योंकि जब आप बात कर रहे हो आपके 3 सेंसेस काम कर रहे हैं। एक तो आप उसको देख रहे हो, एक आप उसको बोल रहे हो, और साथ ही साथ आप उसी चीज को सुन भी रहे हो। 3 सेंसरी थिंग्स आर एक्टिव इन योर बॉडी। 3 चीजों से आप वो एक ही इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर रहे हो, द चांसेस ऑफ इट गेटिंग रिटेन्ड आर मच मोर हायर। प्लस जब आप बोल रहे हो और सुन रहे हो, आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान वहीं रहता है। जब आप मन में पढ़ रहे हो तो आपकी आंखें तो यहाँ है, लेकिन दिमाग और कहीं है। But once you start talking, once you start pronouncing, it will all start getting in your brain and you will start focusing on that particular topic only. Keep talking. मैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मेरी टॉकिंग एंड लर्निंग जर्नी कैसे स्टार्ट हुई। तो जब मैं क्लास 10th में था, बोर्ड एग्जाम्स थे, आई वॉज नॉट अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट। तो मेरी मम्मी मुझे जल्दी सुबह 4, साढ़े 4 बजे उठा के पढ़ने बैठा देती थी, एंड शी वुड मेक इट क्लियर, अगर तेरी आवाज़ एक बार भी बंद हुई तो मैं आऊँगी, और फिर फ्लाइंग चप्पल रिसीव्ड। तो मुझे कंटिन्यूसली बोलते 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 पढ़ना होता था, एंड वहीं से मेरी आदत लग गई कि बात कर करके पढ़ूं या फिर घूम घूम के पढ़ूं। द मोर यू टॉक टू योरसेल्फ, द मोर यू विल रिटेन। नेक्स्ट जो है रिटेन के अंदर, वो है राइट एंड रिटेन। जब आप राइट करते हो, वंस अगेन
अनदर सेंसरी पार्ट ऑफ द बॉडी इज वर्किंग, आप राइटिंग कर रहे हो तो आपका मसल मेमोरी जो है वो बिल्ट हो रहा है। जैसे जैसे आप लिखते जाते हो, आप रीड भी कर रहे हो, उसको समझ भी रहे हो, उसको अंदर ही अंदर प्रोनाउंस भी कर रहे हो और लिख भी रहे हो। द ब्रेन इज रजिस्टरिंग द सेम इंफॉर्मेशन टू 3 or 4 डिफरेंट सेंसरी रूट्स एंड दैट विल हेल्प यू रिटेन इन अ मच लॉन्गर टाइम देन यू कैन इमेजिन। आप लिख भी रहे हो तो एग्जाम में भी आप लोगों को ऐसा नया कुछ नहीं लगेगा कि हाँ ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसको। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट मैं बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, फोर्थ आइडिया जो देना चाहता हूँ वो है हाईलाइट। आप MBA की बुक्स, UPSC की बुक्स, CA की बुक्स देखोगे, ये मोटी मोटी बुक्स है, हजारों लाखों लेटर्स हैं, लाखों वर्ड्स हैं उसके अंदर, हजारों लाइनें हैं, कितने सारे सेंटेंसेस है। यू जस्ट कैनॉट रिमेंबर एवरीथिंग एंड इट इज नॉट इवन रिक्वायर्ड to remember everything. Start highlighting the key points only. Start highlighting या start making summary notes, revision notes. जैसे ही आप revision notes बनाओगे, एक बार आपने पूरा पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, विजुअलाइज कर लिया, याद कर लिया, फिर आप रिवाइज करते रहोगे। जितना आपके पास इजी हाईलाइटेड पॉइंट्स होंगे या जितना आपका पास समरी नोट्स होगा, उतना आप लोगों के लिए आसान होगा रिवीजन करना, बार बार रिवीजन करना। कभी भी उठा रिवाइज कर लिया अगर आप लोगों के पास समराइज नोट्स है, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। इसलिए हाईलाइट या फिर मेक योर ओन नोट्स, दैट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू इज रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। बस रिविजन इज द की टू सक्सेस। जब आप पहली बार कुछ भी चीज पढ़ते हो, विद इन द फर्स्ट 4 or 5 hours 40 to 50% ऑफ वॉट यू हैव लर्न्ड इज लॉस्ट। इसीलिए मेरी जितनी भी टाइम टेबल्स दी है मैंने स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई करने के लिए, सब में मैं स्ट्रेस करता हूं कि आप दिन भर पढ़ेंगे एंड रात में फिर रिवाइज करेंगे, अगले दिन आप फिर पढ़ेंगे, रात में दोनों दिन का रिवाइज करेंगे। आई हैव बिल्ट इन माई टाइम टेबल्स रिविजन पीरियड फॉर एवरी सिंगल डे। क्यों बिल्ड किया है? क्योंकि जैसे ही आप रिवाइज करते हो, यू कीप ऑन सीमेंटिंग। जब आप एक बिल्डिंग बना रहे हो, आप ब्रिक्स लगा देते हो, पहला सीमेंट कोट कर देते हो, बट दैट इज नॉट इट, राइट? देन यू हैव टू इमीडिएटली सेकंड कोटेड, थर्ड कोटेड, तब जाके कहीं वो स्ट्रांग होता है, स्मूथ होता है सरफेस। वही है आप लोगों का रिविजन स्ट्रैटेजी। रिविजन डज नॉट मीन कि आप पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे फिर ही रिवाइज करोगे, आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करोगे फिर रिवाइज करोगे। नो, आप जितना आज पढ़ते हो उतना रिवाइज कर लो, जितना 2 दिन में पढ़ते हो उतना रिवाइज कर लो। रैंडमली 15 दिन के बाद जो फर्स्ट डे टॉपिक पढ़ा था वो रिवाइज कर लो। यू नीड नॉट हैव अ पैटर्न फॉर रिविजन कि मैं पूरा सब्जेक्ट करके ही रिवाइज करूंगा, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड दैट इज नॉट इवन करेक्ट। You have to keep revising at regular intervals the old topics. अगर आप किसी एक टॉपिक को 1 महीना नहीं रिवाइज करोगे, then trust me, it will all be gone. इसीलिए it is extremely important for you to ensure कि आपकी रिविजन बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 पॉइंट्स, 5 ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड, जिससे कि मैंने खुद ने एग्जामिनेशन स्कोर किए हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स में मैं बहुत स्ट्रांग रहा हूं। हर एक स्टूडेंट जो ये देख रहा है, इट इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली बेनिफिशियल, इसलिए इसको जरूर फॉलो कीजिएगा एंड कमेंट करके मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को समझ आया। अगर कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल ट्राई टू क्लियर इट और somebody else would do it for you. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।